जी, दास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज की मैं गीतम सिंह बघेल, जैसा कि आपने आज के वीडियो का थंबनेल देखा, जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाता है डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय। तो आज मैं इसी विषय पे बात करूंगा। मेरा वीडियो आज इसी पे है कि जीवन को किस तरह से सर्वश्रेष्ठ बनाता है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसको आप ठीक से समझने की कोशिश करिएगा। ये जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाता है डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय। इसमें देखिए आप किस तरह से। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई गई है कि जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाता है डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है और इससे बढ़िया शिक्षा प्रणाली कहीं हो नहीं सकती। इतनी सबका साथ सबका विकास पद्धति। डायरेक्ट सेलिंग में एक ही पद्धति को काम में लिया जाता है। इसमें सब लोगों का साथ होना चाहिए, सब लोगों का विकास होना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है कि कोई व्यक्ति अकेला इस व्यवसाय को कर ले। जीवन में नैतिक मूल्यों का निर्माण। डायरेक्ट सेलिंग करने वाले व्यक्ति के जीवन में नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है। एक तरफ से बिल्कुल व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखारा जाता है। इस वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन दबा लें नोटिफिकेशन के लिए। सॉरी। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली। किस तरह से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली है डायरेक्ट सेलिंग की। इसमें तकनीकी ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि अब कोविड आ गया है, तो कोविड में ज्यादातर व्यवसाय वही लोग कर पा रहे हैं जिनको तकनीकी का ज्ञान है, जो जूम पे मीटिंग कर पाते हैं, प्रेजेंटेशन लेते हैं। सॉरी। तो ये सारा यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, जिसको कि बहुत बहुत रुपए खर्च करके लोग कॉलेजों में, स्कूलों में या इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट में पढ़ते हैं। ये यहाँ फ्री में मिल जाता है। इसके अलावा व्यावहारिक ज्ञान। यहाँ व्यावहारिक ज्ञान भी मिलता है, लोगों के साथ आपको किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से वार्तालाप करना है, क्योंकि लोगों का बिजनेस है ये। इसके अलावा आर्थिक ज्ञान। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में एक अलग प्रक्रिया है आय आने की, क्योंकि यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करने से जो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, उससे यहाँ इनकम आती है। तो यहाँ पे आर्थिक आय का ज्ञान, आर्थिक ज्ञान बहुत ज्यादा दिया जाता है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को मेंटेन करके चलें, क्योंकि यहाँ जो प्रणाली है वो ऐसे है कि शुरुआत में काम ज्यादा होता है, पैसा कम होता है, कुछ खर्चा भी होता है फील्ड में काम करने में। तो वो समझ यहाँ जितनी विकसित होती है वो कहीं दूसरे क्षेत्र में विकसित हो ही नहीं सकती। इसके अलावा आप यहाँ समझिए इस चीज को अच्छी तरीके से कि सबका साथ सबका विकास पद्धति क्या है ये। समूह निर्माण शिक्षा। हम अपने साथ लोगों को कैसे लें, कैसे हमारा एक समूह का निर्माण हो, इस चीज का यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से ज्ञान दिया जाता है, सिखाया जाता है। व्यक्तित्व विकास शिक्षा। आदमी का व्यक्तित्व पूरी तरह से निखर जाता है, किस तरह से वो लोगों के साथ बातचीत करे, किस तरह से लोगों के साथ वो व्यवहार करे, किस तरह का उसका व्यक्तित्व हो। कई बार कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं समूह में हमारे, कि उनके व्यक्तित्व में कुछ कमियां होती है, जैसे कि कुछ चीजों के वो आदी हो जाते हैं, नशीली पदार्थ या कुछ व्यसन है उनके। तो पूरी तरह से उनको व्यसन मुक्त किया जाता है, उनके व्यक्तित्व में निखार किया जाता है। और भाईचारे और सहभागिता की शिक्षा। बेसिकली जो डायरेक्ट सेलिंग है वो डिपेंड ही भाईचारे और सहभागिता पे है। यहाँ जब तक लोगों में आपस में प्रेम नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा, जब तक लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इसमें किसी भी व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता। इसका तो सारा आधार ही भाईचारा और सहभागिता है। इसके अलावा जीवन में नैतिक मूल्यों का निर्माण। तो किस तरह के नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है जब हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो सबसे पहला है निरअहंकारता। व्यक्ति के जीवन में से अहंकार बहुत दूर हो जाता है। दूसरे क्षेत्रों में कहीं व्यक्ति कामयाब होता है, एक छोटी सी या एक बड़ी सी इनकम या किसी पायदान पे या किसी ओहदे पे होता है, तो उसको बहुत अहंकार होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। यहाँ निरा अहंकारता, जो नैतिक मूल्य है जीवन में, उसका निर्माण कराया जाता है। व्यसन मुक्ति, जैसे मैंने अभी कहा था, कुछ लोगों का जीवन इतना यहाँ परिवर्तित हो जाता है, उनके जीवन में इतने नैतिक मूल्य आ जाते हैं, वो पहले से बहुत सारे व्यसनों में फंसे हुए होते हैं, उनके आदी होते हैं, उनके गुलाम होते हैं। लेकिन जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और सफल लोगों के साथ रहते हैं और चीज़ों को सीखते हैं, तो उनके जीवन में नैतिक मूल्य आ जाते हैं और वो व्यसन मुक्त हो जाते हैं। फिर उनके परिवार वाले, कई घरों में ऐसा देखा गया है कि वो कहते हैं कि देखिए हमें यहाँ से पैसा आए या ना आए,
इनकम आए या ना आए, लेकिन हमारा तो जीवन सफल हो गया। इनकी जो भी बुरी आदतें थी, जो भी व्यसन थे, वो इनके खत्म हो गए, तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। ये एक बड़ा खुशी का विषय है। इसके अलावा दया और करुणा, ये सबसे बड़ा नैतिक मूल्य होता है। यहाँ ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सफल हो गया है, किसी लेवल पे पहुँच गया है, बड़ी इनकम पे पहुँच गया है, तो वो फिर नीचे जो नए लोग आ रहे हैं उसके समूह में, जो अभी जॉइन कर रहे हैं, जिनको कोई इनकम नहीं आती, जिनको कुछ जानकारी नहीं है, तो उनके साथ किसी तरह का अहंकार भरा व्यवहार करे या किसी तरह का उस तरह का एटीट्यूड दिखाए, वो यहाँ नहीं है। बिल्कुल करुणा दिखाता है, दया का भाव रखता है। तो बस ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर आपको जानकारी उचित लगी है, कुछ बात आपको अच्छी लगी है तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको समय-समय पे नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतम सिंह बघेल पर आप आए और आपने समय दिया, चीज़ों को देखा आपने, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समय-समय पे इसी तरह की जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। आप इस तरह से मेरे चैनल पे बने रहें और इस मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी पता चले कि डायरेक्ट सेलिंग से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है और जीवन किस तरह से बेहतरीन हो सकता है, क्या लाभ हैं। तो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, अ, जानकारियाँ यहाँ से लीं। अगर आपका विचार है डायरेक्ट सेलिंग करने का, अगर आपका विचार है किसी समूह में जुड़ने का, तो मैं आपके साथ हूँ, आपकी सेवा में हूँ। सदैव मेरा एक अलग पैटर्न काम करता है। मेरा मतलब होता है कि मैं सिर्फ़ लोगों का सहयोग करूँ। हालाँकि वो एक बाय डिफ़ॉल्ट है कि जब समूह बनता है, लोग साथ आते हैं, साथ मिलके काम करते हैं, तो इनकम भी आती है। वो तो आएगी, नेचुरल सी बात है, सबको ही आती है, तो मुझे भी आती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक सहयोग की भावना मेरे अंदर अधिक है। मेरा भाव यही रहता है कि मैं लोगों को अधिक से अधिक सहयोग करूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, मेरी बात को सुना। आपका हृदय की अनंत गहराइयों से अपार धन्यवाद।